हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे डॉग चेन के बारे में। ये भी काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहा है अभी हाल फिलहाल में, आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट भी चल रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा पंप देखने को मिल रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी है डोज कॉइन की वजह से, क्योंकि उसी से काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है। तो इसका अभी करंट सिनेरियो को माइंड में रखते हुए उसका थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं, क्या कंडीशन है, कैसे वर्क करता है, क्या पोटेंशियल रहेगा एंड आपको क्या करना चाहिए, वो भी चीज़ इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। कल मेरी फ्लाइट है तो कल मैं अगला जो ब्लॉग है वो रिकॉर्ड करूंगा फ्रॉम बेंगलोर टू माय हाउस, जो मेरी जर्नी रहेगी उसको। और ऑब्वियसली अगर आप कभी बेंगलोर आना चाहें तो यहाँ पे लॉन्च भी अवेलेबल है। इफ़ यू हैव द क्रेडिट कार्ड यू कैन एक्सेस इट एंड आई क्रिएट द डिटेल वीडियो अबाउट दैट ऑल्सो, हाउ टू यू कैन एक्सेस दैट। सो स्टे ट्यून्ड, ब्लॉग स्लॉग पे कल एक वीडियो आएगी। कल नहीं तो परसों तक आ जाएगी, अगर मैं रिकॉर्ड कल करूंगा तो परसों अपलोड कर दूंगा। विल स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। पहले आप अभी करंट में देखो तो $0.003267 पर ट्रेड कर रहा है। अभी आप अच्छा खासा पंप है इसमें। अब मॉर्निंग में देखते हो तो 70% का पंप था, अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है साथ साथ में। सप्लाई वाला फैक्टर बहुत मतलब क्रिटिकल है इसका, क्रिटिकल इन द सेंस वही पूरा अनाउंसमेंट से जुड़ा हुआ है, उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर आप बाई करना चाहते हो इन केस, देयर सो मेनी एक्सचेंजेस यहाँ पे अवेलेबल है। क्यू कॉइन हो भी, ग्लोबल है, डॉट आईओ पे क्विक से बाई कर सकते हो, विच इज द डेक्स ऑफ पॉलीगन जो मैटिक है उसका। एंड वहाँ से बीके एक्स है, कॉइन एक्स है, इस तरह से काफ़ी सारे देख सकते हो आप, लिस्ट में अवेलेबल है। ये बेसिकली कॉइन क्या है और डॉज से इसका क्या रिलेशन है, डॉज कॉइन से, और क्यों इतना ज़्यादा पंप कर रहा है, और क्या इसका मतलब लाइक फंक्शनैलिटी है, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले तो ये कॉइन अगर टेक्निकली आपको मतलब समझना है तो ये असल में लेयर टू स्केलिंग, लेयर टू सॉल्यूशन ऑफ डॉज कॉइन, लेयर टू करके बोला जाता है इसको। असल में ये एक कॉइन है जो बना है पॉलीगन के नेटवर्क पे। और पॉलीगन के नेटवर्क जो यानी जो मैटिक मतलब पॉलीगन एसडीके है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, विच प्रोवाइड द इजी सॉल्यूशन, जहां से कोई भी बहुत ही इजी एप्लीकेशन स्पेसिफिक या फिर अपनी कस्टम ब्लॉकचेन क्रिएट कर सकता है, बहुत इजीली क्रिएट हो जाती है। एंड उसके साथ साथ अगर उसे चाहे तो जो पॉलीगन एज की सिक्योरिटी के साथ ही मैनेज कर सकता है, अगर चाहे तो अपनी सोवेरेनिटी खुद ही मेंटेन कर सकता है। तो इन्होंने कौन सा वर्जन चूज किया जहां पे इनकी ब्लॉकचेन की खुद की सोवेरेनिटी है, यानी खुद का टोकन है, खुद के वैलिडेटर है, इस तरीके से। क्योंकि पॉलीगन के ऊपर बनने वाली, यानी पॉलीगन एसडीके को यूज करके बनने वाली जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं वो सारी ईवीएम कॉम्पेटिबल है। तो इस वजह से ये भी ईवीएम कॉम्पेटिबल है। एंड सिर्फ इथीरियम के इकोसिस्टम के साथ ही कॉम्पेटिबल नहीं, यानी अदर भी जितने ईवीएम कॉम्पेटिबल ब्लॉकचेन्स हैं उनके साथ भी ये कॉम्पेटिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट नेचर ऑफ पॉलीगन। तो उसकी वजह से इसको ये सारे एडवांटेज मिले हुए हैं, ठीक है। अब इनिशियली ये आए कैसे, इन्होंने एक विजन लाया। डोज कॉइन पंप हुआ था पहले, काफी आके टॉप 10 में आ गया था, वहां पे स्टिक किया था। उसके बाद फिर डाउनफॉल होता जा रहा था डोज कॉइन का, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम वाज देयर वाज नो यूटिलिटी। कहीं कहीं पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट हो गया डोज कॉइन, कहाँ कहाँ हो गया, टेस्ला, एएमसी थिएटर, गेम स्टॉप, एयर बाल्टिक, ऐसे करके 6 से 7 न्यू है गया, ट्विच है, ऐसे करके 6 7 मतलब जो ऑप्शंस थे जहाँ पे पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट हो रहा था। अदरवाइज अदर देन दीज यूज केसेस कोई यूज केस नहीं था। तो उन्होंने सोचा जो होल डिफाई स्पेस है, वेब 3.0 स्पेस है, वो क्रिएट किया जाए डोज कॉइन को लेके। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट लाइमलाइट में लाया कि इन्होंने एक ब्लॉकचेन इमेजिन की। पहले तो ये ब्लॉकचेन का सिस्टम क्या था उसको डिटेल में समझते हैं। इनिशियली दे हैव प्लान कि जो डॉज कॉइन होगा वही यूटिलाइज होगा गैस फीस के तौर पे, और सारी जो भी वर्क होंगे उसमें, चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, चाहे कुछ ट्रांसफर करना है, डॉज कॉइन यूज हो रहा था इनिशियली। एंड डॉज कॉइन जितने वहां पे लेके जाएंगे उनको एडवांटेज भी दिया था, उसकी थोड़ी डिटेल अब समझते हैं। पहले डॉज कॉइन यूज कैसे होगा, बिकॉज टेक्निकली देखा जाए तो डॉज कॉइन उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल नहीं है, तो इस वजह से वो तो इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकता था। और ना ही डॉज कॉइन का कोई लेयर टू मतलब सॉल्यूशन बन सकता था। लेकिन कहने के तौर पे उन्होंने बोला कि ठीक है डॉजकॉन का है, क्योंकि डॉजकॉन की यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन है ये एक्चुअली पॉलीगन का। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जैसे ही डॉजकॉइन आप वहां पे डिपॉजिट करोगे तो आपको रेप्ड वर्जन ऑफ डॉजकॉइन मिल जाएगा, विच विल बी बैक्ड 1:1, यानी आप एक डॉजकॉइन सबमिट करोगे आपको एक रेप्ड डॉजकॉइन मिल जाएगा। एंड दैट रेप्ड वर्जन विल बी यूटिलाइज फॉर द ऑल द एक्टिविटी विच विल डू इन द इकोसिस्टम। यहाँ तक ठीक था। और उसके बाद फिर इन काफी सारे प्रोजेक्ट भी बिल्डअप हुए, लगभग 53 प्रोजेक्ट अभी करंट में इनके इकोसिस्टम में ऐड हो गए हैं। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दो प्रोजेक्ट्स के अभी वो किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बट 53 इज मतलब लाइक ठीक ठाक नंबर है जो इन्होंने अचीव किया है अभी तक, जिस हिसाब से इन्होंने वर्क किया है। लेटर ऑन इनका प्लान था कि खुद का टोकन, डीसी टोकन, डॉकचेन टोकन जो लॉन्च मतलब लॉन्च करेंगे, उसको एयर ड्रॉप करेंगे।
एयर ड्रॉप उन्होंने स्क्रीनशॉट लिए थे, स्नैपशॉट लिए थे, जो भी रेप डॉग होल्डर थे, यानी डॉजकॉइन को होल्ड कर रहे थे इनके नेटवर्क पे जो रेप्ड वर्जन अवेलेबल था। और उन इनिशियली एयर ड्रॉप में उनको मतलब दिया गया था, एंड सर्टन अदर फैक्टर भी रखे थे इकोसिस्टम का या फिर मार्केटिंग का, इस तरह से सेवरल अदर कैटेगरी जिसमें ये मतलब जो डॉग चेन टोकन था वो रखा गया, विच वॉज डीसी। अब यहाँ पे आपको 5 बिलियन जो सप्लाई दिख रही है, एक्चुअली इतनी नहीं है। अगर इनके मॉडरेटर के रिसेंट कमेंट टेलीग्राम पे देखी जाए तो उनके अकॉर्डिंग 32 बिलियन के आसपास करंट सप्लाई है, और उसमें से भी अब 2 इवेंट इन्होंने प्लान किए हैं जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा पंप कर रहा है। तो अभी मैं आपको पहले थोड़ा फर्दर डिटेल दिखा, दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये पॉलीगन के वो मतलब सारी फैसिलिटी प्रोवाइड ही करता है, ईवीएम कॉम्पेटेबल है, डिफाई स्पेस बनाना है या फिर गेम्स और जो भी चीजें डेवलप करनी है, दे आर एबल, लाइक डेवलपर्स आर एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ द दिस फंक्शनैलिटी जो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इकोसिस्टम में देखोगे तो आपको कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट दिख जाएंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, काउंट 53 प्रोजेक्ट हैं, और इसमें सारे प्रोजेक्ट जो आप कहोगे मतलब इसी पे नहीं बने हैं, इतने प्रोजेक्ट के साथ या तो इस पे बने हुए हैं या फिर इनके साथ इंटीग्रेशन है। टोटल 53 काउंट है। जैसे हम मल्टी चेन देखोगे तो इनके उस पर बना हुआ नहीं है, बट ठीक है, उन्होंने डॉग चेन को भी उसमें इंक्लूड कर लिया। मल्टी चेन डिफाई स्पेस में जो भी चाहे नई पुरानी जैसी ब्लॉक चेन हो सबको इंक्लूड करता जा रहा है, तो वो आपने ऑलरेडी देखा ही है। दिस इज लाइक ब्रिज, और वहाँ पे ब्रिज भी अवेलेबल है अगर आपको डॉज कॉइन डॉग चेन पे रेप वर्जन में अवेलेबल कराना, यू कैन इजीली अवेल इट, और उसके लिए उन्होंने मिनिमम अमाउंट 100 डॉज कॉइन रखा है, 100 चाहिए आपको, तब आपको वहाँ पे वो कर पाएंगे। यहाँ पे 3% ऑफ टोटल सप्लाई इन्होंने रखी थी, यानी नियरली आप ऐसा समझ लो 30 बिलियन, जो भी इनिशियल रेप डॉग होल्डर थे उनके लिए। और अभी इसका खुद का एक्सप्लोर ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे बेसिक डेटा आपको दिख जाएगी। एवरेज ब्लॉक टाइम 2 सेकंड का है, टोटल ट्रांजेक्शन कितने हुए, टोटल ब्लॉक्स कितने हुए हैं, एंड कितने वॉलेट एड्रेसेस पे क्रिएट हो चुके हैं। टोकोनॉमिक्स पास्ट आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 30 बिलियन, 30.2 बिलियन दिखा रहा है, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रफली 32 बिलियन है अकॉर्डिंग टू द मॉडरेटर, वी आर टेकिंग दैट एज ट्रू। टोकोनॉमिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे किस तरह से उन्होंने एलोकेट किया, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूँ क्यों। अगर आप अलोकेशन को देखोगे कि किस टाइम पे कितना, अगर प्रीवियस उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, प्रीवियस जो भी टोकोनॉमिक्स थे उसके अकॉर्डिंग, तो अगले साल तक लगभग आप ऐसा समझो 500 बिलियन सर्कुलेशन में होती सप्लाई, एंड दैट वुड बी अलॉट। बट अभी रिसेंटली उन्होंने काफी सारे अनाउंसमेंट किए जो मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। पहली अनाउंसमेंट टोकन बन के रिगार्डिंग, तो ये पहले की थी, दैट इज क्योंकि वोटिंग कराई इन्होंने 31 अक्टूबर को, ये क्या करने वाले 80% सप्लाई बर्न करने जा रहे हैं। 800 बिलियन डीसी टोकन विल बी सेंट टू बर्न एड्रेस, यानी 800 बिलियन जो डॉग चेन टोकन है वो बर्न हो जाएंगे और परमानेंटली सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे 31 अक्टूबर को। ठीक है, डेट याद रखना। नेक्स्ट थिंग, दूसरी इन्होंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसमें रिडक्शन करने वाले हैं। 58% सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई -58% उन्होंने लिखा है। यहाँ पे बोला है उन्होंने, द डॉग चेन टोकन वॉज लाइक 32 बिलियन रफली सर्कुलेशन में है, एंड उसके बाद क्या करेंगे ये, नियरली आप ऐसा समझ लो 18.3 बिलियन ये बर्न कर देंगे, और उसके बाद सप्लाई 58% घट जाएगी, एंड द रिजल्टिंग सप्लाई विल बी 13.8 बिलियन इन सर्कुलेशन। तो अब यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं कि पहले तो 800 बिलियन जो मतलब सॉरी 800 बिलियन बर्न कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल सप्लाई जो 1 ट्रिलियन थी, उसमें से 800 बिलियन बर्न कर देंगे, एंड उसके बाद जो टोटल सप्लाई रह जाएगी वो हो जाएगी 200 बिलियन, और उसके बाद उसमें से जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसमें से जो सर्टेन हिस्सा है वो बंद कर देंगे। क्योंकि अब यहाँ पे टोकनोमिक्स का सारी डायनामिक्स ही चेंज हो गई, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट, या मतलब कह सकते हो कम्युनिटी ऑल्सो एक्सपेक्टिंग इट, कि जल्दी ही उसका दोबारा शेड्यूल लॉन्च करेंगे कि बाकी सप्लाई किस तरह से सर्कुलेशन में आएगी, किस टाइम पे कितनी होगी। दैट इज अबाउट टू बी सीन। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट यू शुड डू अबाउट इट। अगर आपने बाई कर रखा है और होल्ड कर रखा है किसी भी एक्सचेंज पे कहीं पे भी, डू नॉट फॉरगेट टू बुक योर प्रॉफिट लेटेस्ट बाई 30 अक्टूबर, मतलब 30 तारीख तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। मोस्ट लाइकली सिनेरियो में मैं बता रहा हूँ, इसका 99% मतलब सिनेरियो यही दिख रहा है कि 31 को इसमें डंप देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय इट विल बी फॉलोड बाय ए डंप। सेकंड थिंग, जब तक टोकनमिक्स पार्ट क्लियर नहीं होगा, आई कैन नॉट से लाइक फ्यूचर पर्सपेक्टिव में कि कितना मतलब कितने टाइम पे कितना प्राइस जा सकता है, दैट पार्ट इज वेरी टफ, क्योंकि यही नहीं पता कितने टाइम पे कितनी सप्लाई अवेलेबल होगी। अगर अवेलेबल होगा आई डेफिनेटली डेफिनेटली इंक्लूड इट, एंड आई टेल यू द एस्टिमेशन कि क्या कंडीशन रह सकती है। लेकिन एक कॉमन सिनेरियो दिख रहा है, दैट इज कि जो मतलब एलोन मस्क का जो इफेक्ट फिर दोबारा से क्रिप्टो मार्केट में दिखने लगा है, स्पेशली ऑन द मीम कॉइन्स। तो और डॉजकॉइन जिस हिसाब से पंप करेगा, डॉजकॉइन की छत्र छाया में ये भी काफी अच्छा खासा
बढ़ेगा और पंप करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये भी अच्छी खासी मार्केट कैप अचीव कर सकता है, मोर देन 100 to 100 मिलियन डॉलर की। इसलिए नहीं, फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो डॉज कॉइन है उसके साथ काफी हद तक अटैच्ड है और उसकी यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, तो डॉज कॉइन की कम्युनिटी भी इसको सपोर्ट करेगी फॉर श्योर। अगर वैसा होता है, अगर मान लो ठीक है, 100 से 200 मिलियन की मार्केट कैप अचीव करता है, अगर जब सप्लाई पता चलेगी, देन वी कैन आई कैन गिव यू द लाइक ब्रीफ फिगर के कितने टाइम पे कितना प्राइस एस्टिमेटेड है, कितना हो सकता है। एज ऑफ नाउ आई कैनॉट कमेंट ऑन दिस, एंड अगर आपने बाई किया, डू नॉट फॉरगेट टू बुक द प्रॉफिट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।